बहुत लोगों को दिक्कत है, बोलते हैं कि निशा भगत जो है वो आरएसएस के एजेंडे पर चल रही हैं। गोबर भक्त हो गई हूँ, मैं अंधभक्त हो गई हूँ। लोग आरएसएस और बीजेपी के दलाल कहते हैं। हमारा बिना गोबर का गांव में दिनचर्या, चाहे वो खेती की बात हो, चाहे घर की बात हो, चाहे किचन की बात हो, गोबर के बिना हमारा जीवन ही नहीं। तो मुझे गोबर बोलो, मुझे अंधभक्त बोलो, मैं अपने समाज के लिए तो बचाव करूंगी और अपने समाज के लिए मैं लगातार संघर्ष करते रहूंगी। चादर और फादर वालों का डंडा करने के लिए समाज जो है अब जाग चुका है। मैं गाली देना नहीं चाहती, लेकिन मैं बार बार मैं इन लोगों को कहती हूँ कि एक बाप की औलाद नहीं है। सरना आदिवासियों को ये लोग तो समझते हैं, हमारी पूजा पद्धति को भूत पिशाच कहते हैं कि कोई भी पहान को ये लोग चर्च में पादरी का जगह देंगे क्या? चर्च का दलाल जो है ग्लैक्सन डुंगडुंग, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि आदिवासियों में सिंदूर प्रथा नहीं होता है, मंगलसूत्र नहीं पहनते हैं, तो भाई तुम क्यों यूज कर रहे हो? निशा भगत कहीं जा रही हूँ, कुछ छू दिया हो, आपको लगा कि नहीं है क्यों छू दिया, किसी ने बोल दिया ऐसा क्यों छू दिया आपको? ये ईसाई और मुसलमान करते हैं। गुलाम किया कि सरना कोड लागू होना चाहिए, सब लोगों ने ऐसे रोक दिया। तो मेजोरिटी नहीं है। हमारी आवाज को दबाने के लिए ये कांग्रेसियों ने हमें नक्सली घोषित किया। चर्च और गिरजाघर के लोगों का डायरेक्ट संपर्क गांधी परिवार से है। अगर हमें माइनॉरिटी में डाल देगा तो क्या आरक्षण मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो जनसंख्या का कॉलम होगा उसमें अलग से सरना धर्म कोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार क्वेश्चन पूछिए कि आप क्यों लिखे। वहां तक हमारे पहुंचे नहीं। अरे पहुंचिए। लोगों के साथ में ये लोग कपड़े को देखते हैं कभी, तो क्या हम लोग अभी पता ही पहने? हम नैतिक शिक्षा पढ़े, हम प्रेम का भावना सीखें और तुम कट्टर बनोगे। मुसलमान लोग अगर बुर्का पहन के जाती है तो अल्लाह ऊपर कहाँ करने देता है, लेकिन अगर कोई मौली धागा पहन के चला जाएगा, टीका लगा लेगा, हमारे तो निकाल देते हैं। सिस्टर हमको डंडा से बोली कि मार के कि अगर तुम हुजूर नहीं लिखोगी तो तेरा जाति चल जाएगा। हाँ बोले मेरे पिताजी का नाम चाहिए, क्रांतिकारी वो हमको बनना है। हमारा प्रशासन सिखाता है। पूरा सवाल यही है कि क्या आपको बीजेपी फंडिंग करती है? क्लियर बात। हाँ। कल मेरा गाड़ी का इंस्टॉलमेंट गिरने वाला है और मुझे लगता है 2 साल हो गया, 2 साल में 2 या 3 बार दी हूँ इत्तेफाक मेरी गाड़ी। हमको अगर फंडिंग मिलता तो शायद मैं इससे अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से अपनी क्रांति को जारी नहीं रखते, धुआं उड़ा देते, सिस्टम हिला देते। कि अगर सरना सनातन एक है, आस्था का केंद्र एक है, इसका मतलब ये नहीं कि आदिवासियों का हक मारी फिर वही होगा अंतिम लड़ाई, या तो मरेंगे या तो मारेंगे। जोहार, नमस्कार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप, मेरा नाम अभिषेक भारती है। हर हर महादेव। भाई मैं जब बोलूंगा हर हर महादेव तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सदानंद नहीं हूँ, हम बोल सकते हैं। मेरे साथ जो मेहमान बैठी हुई है, देखिए मुस्कुरा रही है। मैडम हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय आपको धर्मेश। दिक्कत नहीं है? बिल्कुल नहीं दिक्कत है, क्योंकि हमारे महादेव हैं। इसमें क्या बोलने में क्या दिक्कत है? मैं तो मंच में बोलती हूँ, मेरे हृदय में महादेव बसते हैं, कन कन में महादेव है। बहुत लोगों को दिक्कत है, बोलते हैं कि निशा भगत जो है वो आरएसएस के एजेंडे पर चल रही है, ऐसा है वैसा है, हिंदू हो गई है। देखिए जो आदिवासी चाहे गैर आदिवासी जो कहते हैं कि मैं गोबर भक्त हो गई हूँ, कहते हैं लोग कि मैं अंधभक्त हो गई हूँ, लोग आरएसएस और बीजेपी के दलाल कहते हैं। तो मैं उनको एक बात आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि आज भी गांव में अपने घरों में लोग गोबर से पूरा आंगन लीपते हैं। हाँ। पूरा घर लीपते हैं। इनफैक्ट जिस जगह में वो खाना खाते हैं, हम लोग खाना जहाँ बनता है उस चूल्हा में भी गोबर जाता है। तो हमारा बिना गोबर का गांव में दिनचर्या, चाहे वो खेती की बात हो, चाहे घर की बात हो, चाहे किचन की बात हो, चाहे खेती में खाद डालने की बात हो, हम लोग गोबर के बिना हमारा जीवन ही नहीं है। तो मुझे गोबर बोलो, मुझे अंधभक्त बोलो, मैं अपने समाज के लिए तो बचाव करूंगी और अपने समाज के लिए मैं लगातार संघर्ष करते रहूंगी। जय धर्मेश बोलूंगी, हर हर महादेव बोलूंगी। तो क्या दिक्कत ना कोई सब नहीं, काले दिक्कत होता है जे हमके सृष्टि में भेज है ओकर से हमके का दिक्कत होकर जाए करेले। अच्छा एक बात, तो इनका मुहिम जो है, आप लोग का जो मुहिम है जबरदस्त असर दिख रहा है। हम कल दिख रहे थे, लोग भंडरा में एक गांव है जी, का नाम भांडी नाम है या ऐसा कुछ नाम है। तो उस गांव में जैसी घुसिए, घुसते ही पोस्टर लगा तो पास्टर पादरी का नो एंट्री। तो मतलब निशा भगत का जो मुहिम है, निशा भगत दोनों निशा का जो मुहिम है, उसका हम देख रहे हैं कि असर तो है।
तो आप लोगों को मतलब इसका पॉजिटिव असर तो दिख गया, नेगेटिव असर आप लोग के पास पहुंच रहा होगा धमकी, ये सब फलाना ठिकाना। देखिए मुझे लगता है इसी जुलाई के महीने में मेरा झंडा प्रकरण जो हाँ कोकर वाला था, तो पिछला 1 साल नहीं, ठीक काफी बोले। समय 2 साल का तकरीबन पूरा ये ग्राफ चला गया। और देखिए कि इन सालों में 2 सालों में मेरे पे कितना लोगों ने गाली गलौज बोलिए, ये गिरजाघर वाले जो चर्च के जो अपने आप को प्रभु यीशु के मसीह के जो अपने प्रेम के पुजारी बोलने वाले लोग सबसे गंदे हैं। अपने ही भाई अपने ही बहनों को ये लोग चौराहे में खड़ा करके चाहे पुतला जलाना हो, गंदी गालियां देनी हो, तो इन लोगों में क्या है ना कि पाप करो और पाप स्वीकार करो। हमारे में है प्रेम को प्रगाढ़ता के साथ, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों। इस भारत देश में सभी लोग आए बाहर से, सबका हमने सम्मान किया, सबको प्यार दिया, लेकिन हमें क्या मिला? गालियां मिल रही हैं। पिछले 2 साल क्या, बहुत इससे पहले से चल रहा था, लेकिन आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि इन जो चादर और फादर वालों का डंडा करने के लिए समाज जो है अब जाग चुका है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि निशा भगत ये हो या निशा उरांव जी हो या तो फिर हमारे समाज के वो अगुवागण हो, जैसे मेघा बाबा है, सोमा बाबा है, सनी भाई हैं, ये लोग भले किसी पार्टी में हैं, लेकिन मैं उनका समर्थन इसलिए करती हूँ क्योंकि आज़ादी के अब तक आर्टिकल 342 में क्यों संशोधन नहीं हुआ? क्यों आदिवासियों का जो हनन किया कांग्रेसियों ने, कोई आदिवासी नेता क्यों नहीं बोला? पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी के बाद लोगों ने मुहिम क्यों नहीं चलाई कि ब्रिटिश शासन काल से जो लोग हमारे पूरी जो सोने की चिड़िया को मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, और अंग्रेजों के ही अनुयायी आज हमें प्रहार कर रहे हैं, अपनी जमीनें ब्रिटिशों को चर्च बनाने के लिए दे रहे हैं। यही लोग जो है, मैं गाली देना नहीं चाहती, लेकिन मैं बार बार मैं इन लोगों को कहती हूँ कि एक बाप के औलाद नहीं है लोग, ये लोग दोगले प्रवृत्ति के लोग हैं। दोगला मतलब हम लोगों का गांव में होता है जो दो रास्ते में चलने वाला गलत रास्ते में, उसको दोगला कहते हैं। ये कोई वैसा गाली नहीं है, आपत्तिजनक गाली नहीं है। तो ये लोग ऐसे लोग हैं जो कि अपनी जल जंगल जमीन के साथ साथ ये लोग शिक्षा ले लिए अपना सेवा के नाम पे, स्वास्थ्य चिकित्सा ले रहे हैं लोग, लेकिन कभी इन लोगों ने भाईचारे के नाम से कभी सोचा है कि सरना आदिवासियों का क्या हालत है? सरना आदिवासियों को ये लोग तुच्छ समझते हैं, हमारी पूजा पद्धति को भूत पिशाच कहते हैं, तो हमारा तो कोई मेल ही नहीं है। और अभी देख लीजिए कि अगर हम लोग पोस्टर्स बैनर लगा रहे हैं तो इनको बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी खूंटी का प्रकरण देख लीजिए कि पढ़ा राजा का चयन के लिए कैसे धर्मांतरित मिशनरियों ने अपना कब्जा करने के लिए पुनः जो आनंद फानंद में स्वशासन का हीरो बनने के लिए उन्होंने पढ़ा राजा अपने आप को घोषित करवा दिया इन लोगों ने। लेकिन सच्चाई ये है कि जितने भी आदिवासी समुदाय के अगुवागण उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनको पूछना चाहती हूँ कि कोई भी पहान को ये लोग चर्च में पादरी का जगह देंगे क्या? कभी नहीं देंगे। क्या ये लोग कार्डिनल बनाएंगे क्या? कभी पॉप बनाएंगे क्या? हमें बनना नहीं है, हम लोग अपने में खुश है, लेकिन हमारी संस्कृति में प्रहार ये लोग क्यों कर रहे हैं? तो लगातार जान माल का खतरा बोलिए या तो फिर क्रिटिसाइज की बात कीजिए, चाहे अनर्गल जो पराकाष्ठा समझ लीजिए कि जो भारत देश में महिलाओं को माता का दर्जा दिया जाता है, भारत देश में अपनी बहन या दूसरे की बहन हो तो एक इज्जत और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है नारी को हमारे भारत देश में। लेकिन भारत देश की संस्कृति नहीं होने की वजह से ये लोग जो है अनर्गल गाली गलौज में उतर गए हैं और अपना संस्कार दिखाने में लगे हुए हैं। तो पूरा भारत देश इनका संस्कार देख रहा है। तो आप भी तो उनको मिर्ची लगाने में लगा। आज सुबह आप क्यों नहीं पोस्ट देख रहे थे, सिंदूर दान हो रहा है वो क्रिश्चियन मैरिज में, तो आप ऐसी पोस्ट। अरे तो देखिए कि जो चर्च का दलाल जो है ग्लाक्सन डुंगडुंग, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि आदिवासियों में सिंदूर प्रथा नहीं होता है, मंगलसूत्र नहीं पहनते हैं, तो भाई तुम क्यों यूज कर रहे हो? अब तुम क्यों शुरू कर दिए? अपने समाज को गुमराह करना चाहते हो? या तो फिर आरक्षण का लोभ और लालच इन लोगों का जो नीचता का पराकाष्ठा को गिरा दिया है। तो ये चिंतनीय विषय है कि सब चीज में लाभ लेंगे, मिशनरियों से शिक्षा लेंगे, स्वास्थ्य लेंगे, सरकार से माइनॉरिटी का लाभ लेंगे, सरकार से आदिवासियों का एसटी का आरक्षण खाएंगे, नौकरी भी लेंगे। नौकरी तो इनको मिल रही है क्योंकि शिक्षा तो इन लोगों को सरकार नहीं, इनको वेटिकन दे रहा है। और जमीन आस्था का जो हमारा केंद्र है वो जमीन आसमान का है, इनका यरूशलेम है।
और हमारी ये मातृभूमि, ये प्रकृति हमारी है, महादेव हमारे हैं, अंतर बहुत है। बहुत अंतर है। अच्छा, अभी आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि भाई किसी बहन को कभी पास्टर या चर्च में फादर बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, बहुत सही। कभी लेकिन ऐसा भी तो नहीं होगा कि निशा भगत, पंडित निशा भगत कभी हो पाएगी क्या? देखिए, हमें कोई ये नहीं है कि पंडित बनने की लालसा। अगर महादेव को अगर सनातनी पूजते हैं, हृदय से मानते हैं, कुछ नौसिखिए नेता लोग जो अपना चेहरा चमकाने के लिए कह दिए कि महादेव को इन्होंने चुरा लिया। अरे हृदय से किसने कहा आपको कि मिटा देने के लिए महादेव को? आप भक्ति कीजिए लेकिन ना। उसी महादेव के मंदिर में आपको कभी स्पर्श पूजा अलाउड होती है? बिल्कुल होती है। 90% मंदिरों में नहीं होगी। मुझे तो हुई है, मुझे तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे रोका गया। मैं बालाजी का टेम्पल भी गई हूँ, वहां बहुत अच्छे से दर्शन किया। इनफैक्ट जहाँ पैसा रखा जाता है, मेरा सौभाग्य रहा कि उस कमरे तक मैं गई। सच सच दिल से सच सच्चाई बता रही थी। नहीं, दिल से एक सवाल जी मेरा ये बिल्कुल। सवाल। कभी ऐसा नहीं हुआ कि निशा भगत कहीं जा रही हूँ, कुछ छू दिया हो, आपको लगा हो कि नहीं यार क्यों छू दिया, किसी ने बोल दिया ऐसा क्यों छू दिया, तुम कैसे? ये ईसाई और मुसलमान करते हैं, ये सनातन नहीं करते हैं जी। सच्चाई है ये 200%। आप देखिए कि इस झारखंड राज्य की धर्मांतरित मिशनरी जो माननीय मंत्री के रूप में पदस्थापित हैं, वो हमारे मासूम जनता को, जो भोले भाले जनता है, जिनको हिंदी बोलने नहीं आती है, जिनको अच्छे से ये नहीं पता है कि हम लोगों को करना क्या है, उनको दिग्भ्रमित कर रही है। कह रही है कि सरना कोड मिल जाएगा तो आप लोग जो है अल्पसंख्यक में आएंगी। अरे भाई, हमें जो अनुसूचित जनजाति का जो संवैधानिक अधिकार है, उसमें आपको कौन रखा है भाई? 342 का अगर ये लोग हवाला दे रहे हैं, तो क्या आदिवासी से सनातन नहीं बने हैं लोग? क्या आदिवासी से मुसलमान नहीं बने हैं लोग? क्या अन्य धर्मों में नहीं गए हैं? लेकिन इनको संविधान विशेष रूप से क्या अधिकार दिया है कि हमारा आरक्षण और आरक्षित सीटों में चुनाव लड़े ये लोग? कोई नेता आज तक क्यों नहीं कह गया कि आदिवासियों का हक मारी ये यरूशलेम वाले कर रहे हैं? इसी धरती के पैदाइश सारे धर्मों में गए ना, आदिवासी से ही। अगर धर्म से पहले आदिवासी है, तो धर्म जब धर्म की बात होती है, तो हम लोग सरना स्थल में आज से नहीं पूजा करने गए हैं। लेकिन मैं भी सरना कोड को लेकर के रेल रोकने गई, रोड जाम कर दी, और दिल्ली के जंतर मंतर में भी भाषण देने गई। और उस भाषण के दौरान मेरे फेसबुक पे पोस्ट किया हुआ है, उसमें देव कुमार धान जी हैं, उसमें केंद्रीय सरना समिति के फूलचंद तिर्की जैसे कई ऐसे बड़े अपने आप को दिग्गज समझने वाले सरना समुदाय के ऐसे नेता लोग थे कि मुझे भी मौका दिया उन्होंने मंच में भाषण देने का। लेकिन जैसे ही मैंने कहा, गुलाम किया कि सरना कोड लागू होना चाहिए, सब लोगों ने ऐसे रोक दिया कि सरना कोड नहीं, एकदम चिल्ला के बोला आदिवासी कोड होना चाहिए। तो मेजोरिटी ही नहीं है, 700 से ज्यादा जनजाति के लोग हैं। देखिए, बहुत आसान हुआ लड़ाना ये बाहरी लोगों को, हम सरना सनातन को। आप देखिएगा, मुगल शासन जब था, तो क्या मुगलों से आदिवासी अकेले लड़ा था? नहीं। क्या सनातनियों ने अकेले लड़ा था? नहीं। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि क्या ब्रिटिश अंग्रेजों से क्या आदिवासियों ने अकेले लड़ा था? क्या सनातनियों ने अकेले लड़ा था? मुसलमान थे उस टाइम में, क्योंकि पहले मुसलमान आए, तो मुसलमान थे, ईसाई एक भी नहीं थे। ये ब्रिटिश शासन के बाद ईसाई धर्म की उत्पत्ति होती है। अब प्रभु यीशु कितने साल के, वो हम लोग को लेना देना नहीं। हमारे देवता, हमारे गमा देवती, हमारा प्रकृति, हमारे महादेव, हमारे धर्मेश, हमारे सिंगा बोंगा, हमारा सूर्य देवता, जिनको वायु देवता को, सूर्य देवता को, धरती को हम लोग नमन करने वाले हैं, इस मातृभूमि को नमन करने वाले हैं। मेरी सीमित जानकारी, पता नहीं, हो सकता मैं गलत हूँ, टेक्निकली गलत हो सकता है। हाँ। आदिवासियों के दो बड़े युद्धों की बात करूं अगर, एक होता है संथाल हूल विद्रोह, और दूसरा होता है भगवान बिरसा का उन्मूलन। बिल्कुल। इन दोनों में आदिवासी अकेले थे, मतलब अगर कोई मुसलमान और क्रिश्चियन नहीं था, तो किसी सनातनी का भी इसमें जिक्र नहीं आता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके आदिवासी भाइयों का जिक्र आता है। देखिए, चूंकि कई ऐसी वीर गाथाएं हैं, आप भील समुदाय का वीर गाथा देखिएगा, क्योंकि हमारी तरफ जैसे पूरा ट्राइबल सी था, ये पूरा ट्राइबल बेल्ट था, ये यहाँ कोई नहीं थे। सच है।
ये सच्चाई है कि ये ट्राइबल बेल्ट था, हमने यहाँ सबको जगह दिया, लेकिन आप अन्य जगह में देखिएगा कि हमारा कबीला जो है हमेशा हम कबीलों में रहते थे। हम जो वातावरण है बाहर का उससे हम लोग भिन्न, हम जंगल में वास करने वाले थे। विकास के नाम पे हमें छला गया, हमें ठगा गया, हमें मारा गया। नहीं तो ये नक्सल कैसे आते? ये नक्सल हमारी आवाज को दबाने के लिए ये कांग्रेसियों ने हमें नक्सली घोषित किया और लगातार हमें मारते रहे, हमारी आवाज को दबाते रहे। इसी वजह से हमारा विकास आज तक नहीं हुआ और चर्च और गिरजाघर के लोगों का डायरेक्ट संपर्क गांधी परिवार से है। इसी वजह से जो है रोम से है, अमेरिका से है, आप उनकी माताजी जहाँ से इटली से है। तो ऐसे लोगों का जो है गांधी परिवार का जो प्रकोप भारत पे रहा वो गौन करते रहा हमारा आदिवासी समुदाय को, और इसमें दोनों को तोड़ा गया, सरना और सनातन को। क्योंकि आप देखिएगा सनातनियों में भी जातिवाद बहुत है, सनातनियों में उलझा दिया लोगों को जातिवाद में, ब्राह्मण में, ये में, वो में। तो सोचिए कि आप में तो कितनी जातियां हैं? बहुत सारी है। कितनी जातियां होंगी भाई? अनेकों अनेक जातियां हैं। मतलब देखिए, वर्ण तो 4 है, लेकिन जातियां अनेकों अनेक, भगवान जाने कितनी जातियां हैं। नहीं पता है आपको? मुझे भी नहीं पता है। ऐसा कहूंगी तो मेरे लिए नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा 700 से भी ज्यादा जनजाति का लोग है, और 1 और 2 और 3 और 4 5 6 यहाँ 32 शैलियां है यहाँ पे जनजातियां। 32 जनजातियां यहाँ पे एक नहीं है, तो फिर आप सोच लीजिए कि पूरे भारत में कैसे एक होगा। नहीं तो आप मतलब अगर हिंदू हैं, अगर आप सरना है, सरना को अगर आप हिंदू मानती हैं, तो आपको कौन सी जाति में रखा जाएगा? देखिए हमारे लिए हिंदू का एक ऐसा स्पेसिफिक हिंदू ये कोई धर्म नहीं है कि आप सनातनी को आप सनातनी देखते हैं ना, हिंदू में अगर हमें रखा जा रहा है, अगर रखा गया है, तो मुझसे सवाल करने से पहले उन आदिवासी विरोधियों को सवाल करना चाहिए। संवैधानिक पद पे बैठे हुए माननीय हेमंत सोरेन जी से, जो झारखंड के सीएम साहब हैं, उनको पूछना चाहिए, जो इस देश की प्रथम महिला, जो प्रथम नागरिक, जो राष्ट्रपति महोदया, जो महामहिम के रूप में हमारे यहाँ भी पदस्थापित थी, तो लोगों को क्यों नहीं पूछने का सौभाग्य हुआ? उनको पूछना चाहिए था। उन्होंने भी कहा है कि हम प्रकृति पूजक हैं, लेकिन हम हिंदू हैं। तो अगर कोड की बात कर रहे हैं, बार बार कोड की बात कर रहा है, तो ये अनुसूचित जनजाति किसके लिए है? क्या किसके लिए? आदिवासी। तो अनुसूचित जनजाति का जो स्टाम्प है वो फिर चला जाएगा, तो फिर क्या कीजिएगा? अगर हमें माइनॉरिटी में डाल देगा तो क्या आरक्षण मिलेगा? नहीं मिलेगा। कौन नेता हम लोगों को इसका, हमको आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको स्टाम्प दे सकते हैं? ये धर्मांतरित मिशनरी अपने ही राह और अपने ही चाल चरित्र में चलने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं। तो मतलब सरना धर्म कोड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देखिए सरना कोड के लिए तो कोड तो हमारे पास है, इसी को हम लोगों का हिंदू में ही लिखते हैं, तो और क्या कोड चाहिए? और कुछ नहीं, अलग से कुछ नहीं। अब हमें जो समझने में समय लगा, हम इससे पहले हम भी नहीं समझते। मतलब जो जनसंख्या का कॉलम होगा उसमें अलग से सरना धर्म कोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारा जो सरना का अलग से सरना का कॉलम होना चाहिए। कॉलम की बात कीजिए तो होना चाहिए, जैसे बौद्ध का है, जैन का है, सिख का तो वो है। तो हिंदू के अंदर में है। तो भाई हमारे भी तो लिखते हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार क्वेश्चन पूछिए कि आप क्यों लिखे। वहां तक हमारे पहुंचे नहीं। अरे पहुंचिए। मजाक की बात, सीरियसली अब ये बात है निशा जी। इसीलिए हिंदू से नफरत और सनातनियों से नफरत, इसीलिए हमें पहले देखिए शुरू से हमें ये चीज ना लोगों ने दिग्भ्रमित किया। ये आज कह रहे हैं कि हमें कौन सा वर्ण व्यवस्था में रखेंगे, कौन सा व्यवस्था में रखेंगे। अरे हम लोग ऑलरेडी अनुसूचित जनजाति की व्यवस्था में है और हमारा स्वशासन चलता है। क्या गिरजाघर का सरकार में, क्या पॉप और इसका में हम लोग को घुसा देगा? ये लोग पैदा होता है आदिवासी, लेकिन संस्कार लेता है इस क्रिश्चियन का। तो ये लोग जो है गिरजाघर में विशेष रूप से बच्चा के समय में ही ये लोग संस्कार लेता है, शादी का संस्कार लेता है, 32वां संस्कार होता है। इन लोगों का मरने के समय अलग से संस्कार होता है। जब हमारा कोई मेल नहीं है तो हम लोगों के साथ में ये लोग कपड़े को देखते हैं कभी, तो क्या हम लोग अभी भी पता ही पहने? ये बात गजब करता है जी। एक सवाल, ये एक दर्शक का सवाल है जी। दर्शक का सवाल ये है कि निशा भगत चाहती क्या है? मतलब निशा भगत का युद्ध जो है वो धर्मांतरित आदिवासियों से है, मिशनरी, या फिर कुर्मी से है जो अपने आप को आदिवासी होने का दावा करते हैं? किससे है निशा भगत की लड़ाई? या फिर इंडिविजुअली हेमंत सोरेन से? किससे है निशा भगत की लड़ाई? देखिए, चूंकि इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे इस झारखंड राज्य के जितने भी जनप्रतिनिधि हो,
सभी जनता के द्वारा चुने गए और जनता के विश्वास से ही, और ये 5th शेड्यूल का क्षेत्र को ये लोग एन किन प्रकार विकास के नाम पे इतनी बड़ी बड़ी पुलिंदे बता रहे हैं लोग कि देखिए 40% मिनरल्स में हमें क्या मिलता है। शिक्षा की बात कीजिए, रामदास सोरेन जी, जो स्वर्गीय रामदास सोरेन जी जब शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि 1500 बोलिए चाहे 15,000 बोलिए, विद्यालय में एक शिक्षक की नियुक्ति होती है, तो क्या होगा। और हमारी संस्कृति और परंपरा की बात कीजिए तो अभी उस्लाम कॉन्वेंट का एक इतना बड़ा बवंडर चल रहा था कि नोज रिंग नहीं पहनना है तो कान का नहीं पहनना है। मैं भी स्कूल में उस्लाम कॉन्वेंट में पढ़ी हूँ, रोज दिन कान का पहनती थी, रोज दिन हम मार खाते थे और रोज दिन एक नया कान का देते थे। और ये लोग कहते हैं कि वहां पे संस्कार सिखाया जाता है या फिर भेदभाव नहीं किया जाता है। तो मुझे ये बताइए कि वहां बाइबल का या तो उनका जो धर्म की शिक्षा अलग से होती है एक दिन, और हम सभी को जो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सरना हो, जो सरना सनातन, सबको वो लोग नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाते हैं। हम नैतिक शिक्षा पढ़े, हम प्रेम का भावना सीखें और तुम कट्टर बनोगे, हम बोल नहीं रहे थे। और आप बता दीजिए कि किसी भी बच्चे का जीवन को बर्बाद कर देना कौन सा संस्कार दिया है। ये लोग फादर और सिस्टर लोग अपना जो जीवन सादा है ना, वैसे ही लोग जीवन जिलाना चाहता है। ये लोग कह रहे हैं बहुत लोग कि मैं भी पढ़ी हूँ और सर्वधर्म की प्रार्थना होती है। अरे तो भाई जाकर के पिता पुत्र रह करवाता है वहां पे, कौन सा कहता है कि मुसलमान लोग अगर बुर्का पहन के जाती है तो अल्लाह अकबर कहाँ करने देता है, या तो फिर उनको नमाज पढ़ने दिया जाता है तो उनके लिए विशेष होता है, ईसा और मूसा वालों के लिए विशेष होता है। लेकिन अगर कोई मौली धागा पहन के चला जाएगा, टीका लगा लेगा, या तो फिर अगर वो आदिवासी ही तैशी होते तो नाचने के अलावा हमारा शब्द जो भाषा की पढ़ाई भी वहां कराते। हमारे बच्चों को भी अगर 2 महीना पैसा नहीं दे पा रहे फीस, तो हमारे भी बच्चों को फ्री करना चाहिए था, या तो फिर विलंब में फीस देने के लिए हमारे तो निकाल देते हैं लोग। हमारे बच्चे अगर अटेंडेंस में कमी हो, चाहे हमारे बच्चे अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो, तो हमारे बच्चे लोग को निकाल दिया जाए। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर डीएवी, अरे भाई तो सबसे बड़ी बात है कि हे शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, वहां पर प्रार्थना चलती है। तो डीएवी में टिफिन से पहले ये बहुत पहले चलना चाहिए था, सत्यम पदा धर्म, ये बहुत पहले चलना चाहिए था। ये भारतीयों का देश है और वो जो पूजा पाठ करते हैं हमारा हर चीज को अडॉप्ट किए हैं। आप देखिएगा प्रकृति, आप बताइए क्या आप महादेव की जय नहीं बोलते हैं? हम तो धर्मेश की बोलते हैं ना, बोलते हैं। आप धर्मेश की जय बोलते हैं, जय चलायो कह सकते हैं, माँ पार्वती है। आप बताइए कि हमारे गुमला में भगवान परशुराम जी का खड़ाऊ जहाँ पे है टांगीनाथ, वहाँ हमारी पान पूजा करते हैं। पान पूजा करते हैं। आप गए हैं? आप देखिएगा हनुमान जी आपका का घर है तो हमारा भी घर उधर हनुमान जी का जन्म स्थल हाँ, देख रहे हैं। आंजन धाम है वहाँ पे। तो आंजन धाम में 2 लोग पूजा करते हैं, सरना और सनातन। पंडित जी भी, तो हमें कभी फ्रिक्शन वहां नहीं हुआ। सरना और सनातन आज से नहीं, वर्षों से। मुझे लगता है कि वहाँ बड़ी बड़ी जो क्या कहते हो पत्थर होते थे रास्ते पे, बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे। मैं पैदल यात्रा की हूँ, मुझे बताया गया मेरे समाज के द्वारा। उस टाइम में 9 क्लास में थी, सड़क नहीं था, सड़क नहीं था, पैदल यात्रा की तो करोड़ों का वहाँ फंडिंग्स आया और खुशी मनाए हम लोग। वहाँ जतरा लगाए, जतरा लगता था, मैं अभी भी लगाती थी। लगता है। नहीं 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 नहीं, वो जतरा बंद हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा 2500 भीड़ को AK-47 से पूरा घेर लिया गया था और वहां प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से दोबारा मैं लगाना बंद कर दी। वहां काफी अच्छा सुंदर, ऐसा नहीं कि आजा बाजा बज रहा है, मतलब घोड़ा आता था खेलने के लिए, घोड़ा खेलवाती थी। घोड़ा मतलब क्या होता है? महिलाओं का वो समूह, महिला और पुरुष का, जो हम लोगों की संस्कृति परंपरा के साथ ढोल मादर के साथ हम लोग अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं हमें हर जगह क्षति पहुंचाया गया है। आप बता दीजिए कि अगर ये लोग कहते हैं कि सनातन जो है हमारा रोड़ा है, तो सनातन हमारे कौन से आरक्षित सीटों में लड़ा है? बता दीजिए एक सीट बताइए जिसमें कि मुसलमान लड़ा है। एक सीट बता दीजिए जिसमें कि कट्टर सनातनी लड़ा हो, या सिख लड़ा हो, चाहे बौद्ध लड़ा हो, जैन लड़ा हो, कोई नहीं सकता, कोई नहीं लड़ सकता। तो ये कैसे लड़ रहे हैं जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट, जो संविधान की आत्मा है हमारे भारत की, उन्होंने भी कहा है कि ईसाइयों में जाति नहीं होती है। हाँ, वो तो भाई इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इस धर्म का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ईसाई में जाति नहीं होती। तो फिर ये जाति के नाम पे हमारा आरक्षण क्यों खा रहे हैं?
अब हमको समझ में आता है कि मैं निशा कुजूर से जब निशा भगत लिखवा रही थी 10th क्लास का एग्जाम से पहले आप चेंज कर सकते हैं। आपको यकीन नहीं है तो इन्हीं धर्मांतरित मिशनरियों का और ओसलैंड कॉन्वेंट का खाता निकलवाइएगा। सिस्टर हमको डंटा से बोली कि मार के कि अगर तुम कुजूर नहीं लिखोगी तो तेरा जाति चल जाएगा। हम बोले मेरे पिताजी का नाम चाहिए, क्रांतिकारी वो हमको बनना है। हम निशा भगत लिखना चाहते थे, वो बोली कि हम निशा कुमारी भगत लिख देंगे, तुम हिंदू बन जाओ। हम बोले कि हमको बना दीजिए, आप जो बनाइएगा बना दीजिए। 10वां क्लास में 10वां क्लास में मैट्रिक एग्जाम लिखने से पहले 9 क्लास तक हम निशा कुजूर रहे और उस समय सिस्टर नॉर्बेता थी प्रिंसिपल, और उन्होंने डंटा मारने के बाद मैंने कहा मैं केस कर दूं, मत लिखने दीजिए मुझे एग्जाम। मैं एकदम दौड़ के गई और मेरी माता जी को भी बुलाई थी, वो बोली कि ये थोड़ी सी पुअर है, सो ऐसा बोल के मेरी माँ को बुलाई कि वो थोड़ी पुअर है, सो आप भी आइए, कुछ बात करना है आपकी बच्ची। मैं शुरू से ही रही कि सुनती नहीं थी कि अच्छा जो चीज हमको करना है, सुनती तो अब भी नहीं। अरे तो भाई यार हम काहे ना सुने, एक चर्च वाला लोग का काहे सुने। आप हमको नचना सिखा दीजिएगा लाल पाड़ साड़ी से तो हो गया, खत्म कहानी। ये जो बोल के गए हैं इन लोगों के जो भगवान है कि जे नाची से बाची ये लोग नाच रहा है, मांदर को टंगा के जो जन नेता ने नाच रहा है और कुछ कर रहा है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि आदिवासियत है इसमें। हमारा प्रसाद नहीं खाता है लोग, और हमें हमारे लोगों को प्रेरित करते हैं। हमारे स्कूल में भी प्रेरित किया जाता था कि किसी को बाइबल का क्लास करना है तो आप बाइबल का क्लास कीजिए, आप आइए मिशनरी। हाँ बहुत लोग होता है, मैं भी हो गई थी, मैं भी बहुत भक्ति में। इनफैक्ट हमारे बहुत अच्छे मित्र, आपकी पुरानी फोटोज वगैरह दिखाते हैं कि भाई आप जो है वो। मैंने प्यार किया, एकदम किया, मैंने किसी को भेदभाव नहीं किया। लेकिन जब अपनी संस्कृति की रक्षा की बात आती है तो वो ईसाई लोग अपना यरूशलेम के बारे में क्यों इतना कट्टर हो जाते हैं। हम कट्टर क्यों नहीं हो सकते अपने सरना स्थल के लिए, हम अपने धर्मेश के लिए, हम अपने सिंगा बोंगा के लिए क्यों नहीं हो सकते। तो चिंता का विषय है कि अगर मैं अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा कर रही हूँ तो इनको प्रॉब्लम। अच्छा एक बात, अब निशा भगत जब कुछ भी करती हैं तो जब तर्कों से लोग हार जाते हैं तो उसके बाद वो पुरानी फोटोज वायरल हो जाती है। निशा भगत के कैरेक्टर पर सवाल उठता है और निशा भगत का इतिहास खंगाला जाने लगता है। कहा जाता है कि भाई निशा भगत की माँ ही जो थी वो क्रिश्चियनिटी में थी। या तो ये क्रिश्चियन लोग कौन है, ये काले अंग्रेज लोग कौन है, गोरे ब्रिटिश अंग्रेज के दलाल पैदा हो गए यहाँ पे धर्म के नाम पे। यहाँ पे पूरे भारत को, यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान को, जो भारत की संस्कृति को इन लोग मटिया मेट का, ये बोका आदिवासी लोग समझता ना हम लोग को। अभी ये लोग पढ़ा लिखा जो सोच रहा है कि बहुत बड़ा विद्वान हो गया, हम लोग का कुछ नहीं छीन सकता है। तो जम्मू कश्मीर में कोई जमीन नहीं ले सकता था। आर्टिकल 370 ऐसे ही बोलता था लोग, पाकिस्तान बोलता था मार हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो हम लोग को भी गरी आ रहा है, तो ये लोग का लक्षण बता रहा है। हम लोग भी बोल सकते थे कि भाई जिसको तुम पूजा करते हो, अगर उसी टाइम में हम लोग भी अगर कुमारी माँ बन जाएंगे तो हम लोगों का कहा जाएगा। अगर बता दीजिए, आप ही बताइए कि अगर मैं कुमारी माँ बन जाऊंगी तो मुझे क्या बोलेगा ये लोग, जबकि अभी हम नहीं है। सही बात। तो फिर किसको ये लोग पूजा कर रहे हैं? जो जहां वो पैदा हुए उसको भूल गए। जिस बाप ने आपको संस्कार दिया, जिन पुरखों ने आपको संस्कार दिया, उसको भूल गए चंद स्वार्थ के लिए। अच्छा एक सवाल, निशा भगत पॉलिटिकली क्या चाहती है? मतलब बीजेपी, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूँ। तो बीजेपी पर आप सबको पता है, आप सबको पता है कि हमें किस तरीके से जेल के सुप्रीमो माननीय डुमरी विधायक ने कैसे बेइज्जत करके निकाला। पूरा समाज देखा और पूरा समाज मुझे प्यार दिया। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि आपका प्रश्न जो है, एक बार पुनः आप पूछेंगे तो मैं आपको पूर्णतः, मेरा पुनः सवाल यही है कि क्या आपको बीजेपी फंडिंग कर रही है? क्लियर बात। हाँ, कल मेरा गाड़ी का इंस्टॉलमेंट गिरने वाला है और मुझे लगता है 2 साल हो गया, 2 साल में 2 या 3 बार दी हूँ। इत्तेफाकन मेरी गाड़ी पकड़ाया नहीं है। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि रघुवर दास जो है निशा भगत को फाइनेंस कर रहे हैं। अगर जो लोग मेरे पीछे 2 साल से ओदी खोदी कर रहे हैं, मैंने इनको बोला कि एक बाप की औलाद तो तुम लोग हो नहीं। गिरजाघर में भी तुम लोगों को 4 को बाप बनाना पड़ता है कि भाई धर्म बाप, धर्म माँ, ई फल्ला चिल्ला। एक बाप से संतुष्टि नहीं हुई, दूसरा बाप ले आए। फिर गिरजाघर में फादर और सिस्टम बोलता है कि आपको 2 को माँ 2 को बाप बनाना पड़ेगा। तो ऐसे लोग
को हम कितना समझा सकते हैं। और हमको अगर फंडिंग मिलता तो शायद मैं इससे अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से अपनी क्रांति को जारी नहीं रखते, धुआं उड़ा देते, सिस्टम हिला देते। कोई पार्टी में नहीं ना है कि हमको कोई सपोर्ट कर रहा है, नहीं तो ये क्रिस्तान लोग चाहे ईसा मूसा लोग भूल जाता है, ये लोग गुणगान गाना। चर्च में बोला था ना बुलडोजर चलाएंगे, तो हम भी संविधान के तहत ही माननीय कोर्ट के माध्यम से ही इन लोगों में बुलडोजर चलवाएंगे। और आज समाज जाग रहा है, आज देख रहे हैं ना बोर्ड लग रहा है जगह जगह पे, आप देख पता चल गया कि भाई फंडिंग कैसा होता है इन लोगों का। हमारे ही बोका आदिवासी लोगों को ये लोग हर संडे चंदा करवाता है, आलू ले जाता है, प्याज ले जाता है, ये लोग क्या बोलते हैं उसको, अंडा ले जाएगा, सब कुछ ले जाएगा फादर लोगों के लिए, ठीक है। मुर्गी दे देगा, बकरी दे देगा, अपना ही जमीन दे देगा। इन लोग के पास क्या दे रहा है? शक्ति के नाम पे, प्रभु यीशु के नाम पे कभी यरूशलेम को नहीं गया होगा कोई लोग तो, और मर गया होगा। तो कैसे कैसे लोग कहाँ जी रहा है? अच्छा, अब क्रिश्चियन से मुद्दा को कुड़मी पर थोड़ा सा लेके आता है जी। कुड़मी के लिए भी आप जगह जगह जाकर के आपको इनवाइट किया जाता था, मैंने देखा आपकी गाड़ी तक बोकारो में रोक दी गई, आपके ऊपर जानलेवा हमला तक हो गया। जी, मतलब कई बार जला दिया है लोग। मैं ये सोचता हूँ कि एक आपका जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन करता है लोग की बीजेपी की तरफ अब है, मुद्दे बीजेपी से मिलते हैं, देखिए नहीं तो मतलब अब कुड़मी को एसटी में शामिल करने के लिए रोज कदम दर कदम अमित शाह बढ़ा रहे हैं। बंगाल में आप तो देखिए, फिर हम लोग केंद्र की सरकार को भी हिलाएंगे। कौन सा हमारे हमरा घर का है वो कि हम समझ जाएंगे? केंद्र के खिलाफ आवाज हाँ बिल्कुल करेंगे, बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल कीजिएगा। करेंगे। अगर कुर्मी को अगर आदिवासी बनाता है तो बिल्कुल करेंगे, उसी स्वर में करेंगे जिस स्वर से हमने कुर्मी में आंदोलन में जो था अपना आवाज को बुलंद किया था, जिस विश्वास के साथ मेरा समाज हमको बुलाया था, उसी विश्वास के साथ मैंने कहा है कि अगर सरना सनातन एक है, आस्था का केंद्र एक है, इसका मतलब ये नहीं कि आदिवासियों का हकमारी कीजिएगा। आप ही बताइए कि अगर आदिवासी ये लोग बन जाते हैं तो हम लोग तो ऑलरेडी बहुत गरीब गुरबा लोग हैं। मैं एक्सेप्शन केस हो सकती हूँ कि चलने के लिए मेरे पास साधन है, लेकिन अब उन लोगों को देखिए जो गांव में ब्लाउज नहीं पहनती हैं, साइकिल तो दिया गया है लेकिन रास्ते नहीं है, स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था नहीं पहुंच पाती है वहां तक जहाँ पे जरूरत है, महंगा से बुक के लाता है लोग, देखिएगा कि चारपाई में लोग लेके आता है, और कई हॉस्पिटल्स में 12 लाख 13 लाख का प्राइवेट हॉस्पिटल में बिल होता है। हमारा आदिवासी के पास में जमीन का दाम भी नहीं है कि बेच के देगा। कितना मुश्किल से तो हमारा बच्चा लोग जो है ये जो चकाचौंध में जो विकास के नाम पे बच्चा लोग देखता है कि हमारे पास गाड़ी नहीं है तो जमीन बेच के माल खरीद देता है, टी पाइप खरीद देता है, 4 व्हीलर खरीद देता है, फिर आगे का खरीदेगा ना। सरकार नौकरी दे रही है, अब नौकरी भी देती है तो बुढ़ापा में देती है तो कहाँ से होगा? इसमें कुड़मी कहाँ दोषी है? कुर्मी जो है कई सारा ऐसा है, देखिएगा कि फर्जी सर्टिफिकेट बना करके पकड़ाया भी। तो इनकी लालसा जो रही है कुर्मी आंदोलन में आपने देखा कईयों का, हम आदिवासी बनना नहीं चाहते, हम लोग को बच्चा लोगों को नौकरी मिले, आरक्षण मिले, उस बात की ललक है इनको। आप देखिए ना, फ्रिक्शन ही देखिए, एक तरफ कह रहे हैं कि हम हिंदू, वो भी सनातनी है, आप कह रहे हैं मान रहे हैं सनातनी, तो सनातनी तो आदिवासी थे, सब लोग जगह गए, तो अब सब लोग आ जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अब सब आ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग? कहाँ जाएंगे मतलब? आप पंडित से पूजा करवा रहे हैं, हम वाहन से पूजा करवा रहे हैं, ईसाई भी घुस रहा है, अभी ईसाई पादरी को छोड़ करके अब इधर वाहन में आ रहा है। अब आप लोग जो कुर्मी लोग हैं वो भी आना चाहेंगे तो खत्म आदिवासी समुदाय, फिर वही होगा, अंतिम लड़ाई है उसमें, या तो मरेंगे या तो मारेंगे। चलिए, पिछले बार में यही हुआ था, हमने कुर्मियों से कम गाली सुना है बहुत। तो ये लोग कैसे बोल देता है कि सनातनी का पक्षधर है, सनातनी का पक्षधर है। हम उनका भी सम्मान करते थे, तब तो हम वहां पे गए पार्टी में, जेल के पार्टी में कुर्मियों का सम्मान नहीं करते तो नहीं जाते। सरना सनातन हो चाहे आप ये मेन रोड, रांची का मेन रोड में जब जमाती कह करके कहा गया था मुसलमानों को, तो मुसलमानों के लिए कौन खड़ा था? तारिक मुजीबी नाम का कांग्रेसी से पूछिएगा कि कौन लड़की थी, बैराकेटिंग जो था
वो वहां जाने तक नहीं देता था लोग, लेकिन हम पहुंचाते थे बच्चों का दूध, गैस सिलेंडर सिस्टम हम करते थे अपने पैसे से, कोई पैसा नहीं देता था। चाहे मॉब लिंचिंग की बात हो, अब बैटरी चुरा के मॉब लिंचिंग होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। हम पहुंचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों की गलती होती है जिसकी वजह से ये लोग मारे जाते हैं। हमारे लोग नहीं मर रहे हैं क्या? हमारे लोगों के लिए कौन आवाज उठाता है? हमारा पूरा सिस्टम, हमारा पूरा आदिवासी चला जा रहा है। अगर आज डिलिस्टिक की बात हो रही है तो सभी लोग आज बोल रहे हैं, सनातन और सरना दोनों बोल रहे हैं, क्योंकि सरना और सनातन का आस्था का केंद्र ये भारत है। इसीलिए हम लोग एक साथ बात कर रहे हैं, और हम लोग कभी अकेले नहीं लड़े हैं। आप खोजिएगा पूरा भारत में, इतिहास पढ़िएगा, हम लोग कभी अकेले नहीं लड़े। अगर लड़े भी हैं तो हम लोग साथ लेके चले हैं सबको। तो मतलब सरना सनातन एक है, आस्था का केंद्र एक है। आस्था का केंद्र। हाँ, लेकिन द्रविड़ और आर्य अलग 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 बिल्कुल, लेकिन वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाए हैं। अगर आदिवासी को बेचने का, देखिए जब नौकरी नहीं रहेगी, जब लाचारी रहेगी, अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, तो कई लोग हैं कि बेचे हैं जमीन। आज सरकार उनसे जमीन वापस ले रही है, सनातनियों से वापस ले रही है जमीन। देखिएगा बहुत सारा ऐसा है, बहुत सारे। लेकिन आप देखिए कि उनसे क्यों नहीं लिया जा रहा है जो धर्मांतरित हो चुके हैं। क्यों? वो लोग तो ख्रिस्तान करके भी खतियान बना दे रहे हैं। यहाँ तो पूरा झोल झाल चल रहा है, ये पूरा झारखंड। मुझे यहाँ के नेताओं से दुख इसी बात का है, शिक्षा व्यवस्था ठप, कृषि ठप, स्वास्थ्य ठप, भाषा की बात कीजिए, खत्म। आज देखिए भाषा के नाम वही जुमला तो, हुआ। यही तो बात है। आज क्यों जुमला हुआ? देख लीजिए कि परिसीमन को हवा दे रहा है लोग। दूसरा दिया कि भाषा को लेकर के, तो यही कांग्रेसी लोग यहाँ पे प्रोग्राम में थे, चीफ गेस्ट में थे। आप बताइए, इन लोगों में थोड़ी सी लज्जा और शर्म होती तो आदिवासियों का संस्कृति परंपरा को प्रत्येक विद्यालय सरकारी में डालते। आज भी देखिएगा कि जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो, चाहे कुड़ुक हो, संथाली हो, चाहे हो खड़िया हो, इन सब लोगों का टीचर का बहाली कितने सालों से नहीं हुआ है, और कितने संख्या में हुआ है। सही बात। कितने आदिवासियों का हुआ है, जो सरना आदिवासी है उनका कितना हुआ है। तो ये चिंता का विषय बिल्कुल है। चलिए, तो देखिए निशा भगत है, बहुत लंबी बातचीत हुई, कई मुद्दों पर बातचीत हुई। आपके मन में भी अगर लगता है कि आपके मन को कोई सवाल है तो उन सवालों को हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि हम फिर से जब निशा से जुड़े तो उन सवालों को इनके सामने रख सके। बहुत शुक्रिया निशा कि आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत लंबी बातचीत हुई हमारी। मुझे लगता है कि काफी अरसे बाद हम लोग हमारी बातचीत बिल्कुल बातचीत हो रही है, और मुझे लगता है फर्स्ट टाइम आपके यहाँ आए, आपका आभार। और आरती जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत सम्मान दिया, और आदिवासी मुद्दे पर लगातार प्रखरता से आप लोग बात रख रहे हैं और निष्पक्षता से रख रहे हैं। एक पत्रकार थे आपके जो कि सिर्फ ईसाई में घुस जाते थे, तो मैं उनको बोलती भी थी कि भाई एक धर्म की बात मत करिए ना, सबकी बात लीजिए, चाहे अच्छा कह रहा है बुरा कह रहा है सबकी लीजिए, लेकिन सबकी मनोभावना पता होनी चाहिए। अब लाक्षण डुगडुग जैसे लोग कहते हैं हुल जोहार करके, आप कहते हैं कि अभी जो संथाल में हुल विद्रोह हुआ तो किसके खिलाफ हुआ? ब्रिटिश अंग्रेजों के खिलाफ हुआ। अब तुम ब्रिटिश अंग्रेजों के खिलाफ हुआ तो हमारे मासूम भोले भाले ओरिजिनल आदिवासियों को क्यों भड़का रहे हो? तुम भी तो ब्रिटिश के गुलाम हो। अभी मत भड़काइए ऐसे ऐसे दलालों को। मैं कहना चाहती हूँ, दलाली कीजिए, लेकिन आप लोग हमारा समाज को बचा के कीजिए। आप लोगों का, तमाम लोगों का धन्यवाद। जोहार, जय धर्मेश, हर हर महादेव। चलिए, तो भाई आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, और अगर पसंद आए तो भाई कमेंट्स में बताइएगा, सुझाव दीजिएगा। नमस्कार, जोहार।